हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। यदुवंशी स्टडी पॉइंट 2.0 में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 2023-24 के लिए चैप्टर 2 बहुपद पॉलिनोमल एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करेंगे। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। तो आइए इसको एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करने से पहले हम सबसे पहले समझ लेते हैं बहुपद किसे कहते हैं। बहुपद के बारे में जानकारी लेते हैं। इसके लिए हम यहाँ पे समझेंगे बहुपद को। बहुपद को समझ लेते हैं पॉलिनोमल। ठीक, बहुपद में के अंतर्गत एक चर बहुपद आता है और दूसरा आता है अचर बहुपद। कौन सा आता है? अचर बहुपद। ठीक, चर बहुपद कौन से होते हैं? चर होते हैं जैसे एक्स, वाई, जेड, ए, बी, ये अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट जितने भी होते हैं वो हमारे चर बहुपद होते हैं। क्या होते हैं? चर बहुपद। और अचर क्या होते हैं? अचर हमारे अंक होते हैं, जैसे 3 है, 4 है, √2 है, 2/3 है। ऐसे हमारे अंक होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अचर बहुपद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अचर बहुपद। अब बहुपद किसे कहते हैं इसको समझ लेते हैं। बहुपद के लिए समझ लेते हैं। तो बहुपद की हम परिभाषा देखें तो एक बार इस पर फोकस कर लेते हैं, परिभाषा पर, बहुपद की डेफिनेशन पर। ठीक, बहुपद की डेफिनेशन होती है चर कोमा अचर कोमा चर के गुणांक, चर के गुणांक तथा ऋणेतर घातांक के जोड़, घटाव यानी घटाया या गुणन की क्रिया वाले बीजगणितीय व्यंजक को, किसको? बीजगणितीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुपद। यानी चर अचर चर के गुणांक तथा ऋणेतर घातांक के जोड़, यानी जो घातांक होते हैं उसके जोड़, घटाव या गुणन की क्रिया वाले जो बीजगणितीय व्यंजक होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। जैसे कि अगर हम देखें एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि a + a1x + a2x² + a3x³ + ... ऐसे ही चलता जाए, और जो है an और गुणे का x⁴n के रूप में रहने वाले व्यंजक को
बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुपद। यानी a प्लस a1x प्लस a2x² प्लस a3x³ प्लस डॉट 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 an गुणे का a की यानी x की पावर n के रूप में जो व्यंजक रहता है उसको हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। अब इसके मान लो कि एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। जैसे हम मान लो 2x⁵ प्लस 4x⁵ प्लस 6x²। ऐसा यदि बहुपद हो, यानी ऐसा जो व्यंजक हो इसे बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। बहुपद का मतलब होता है जिस व्यंजक में बहुत सारे पदों से बहुपद कहते हैं। ठीक है, ऐसे समझ लो। जैसे px बराबर ax² प्लस √x माइनस √3, ये भी एक हमारा बहुपद होगा। क्या होगा? बहुपद होगा। तो आइए बहुपद के टाइप यानी जो पॉलिनोमल होते हैं उनके प्रकार देख लेते हैं। तो बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। तो आइए देख लेते हैं। लिखेंगे बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार देख लेते हैं। पहला होता है रैखिक बहुपद, दूसरा होता है द्विघात बहुपद, तीसरा होता है त्रिघात बहुपद, है ना। और ऐसे ही चतुर्घात बहुपद भी होता है। ठीक, तो यहाँ पे पहला है हमारा जो है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद कौन सा है? रैखिक बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें केवल चर राशि की अधिकतम घात 1 होनी चाहिए। चर राशि की अधिकतम घात 1 होना चाहिए। लिखेंगे कि ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 1 हो। अधिकतम घात 1 हो तो ऐसे बहुपद को क्या कहेंगे? तो ऐसा जो है बहुपद रैखिक, क्या रैखिक बहुपद कहलाता है। अब इस रैखिक बहुपद का एग्जाम्पल एक कोई लेते हैं। मान लो जैसे कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल ले लो, f(x) बराबर 2x प्लस 5। ऐसे ही px बराबर, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। px बराबर मान लो कि जो है ये मान लो कि √7/-1, ये भी एक रैखिक बहुपद है, ये भी रैखिक बहुपद है। यानी ऐसा बहुपद यानी चर राशि जिसकी अधिकतम घात 1, यानी जितने भी बहुपद होंगे एक घात वाले वो रैखिक बहुपद कहलाएंगे। ठीक है, ऐसे समझ लो। अब दूसरा आता है द्विघात बहुपद। कौन सा आता है? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद को भी समझ लेते हैं। दूसरा आता है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद के लिए भी समझेंगे, यानी ऐसा बहुपद है 2 घात। द्वि का मतलब होता है 2 घात, यानी ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि
जिसमें चर राशि की अधिकतम घात कितनी हो सकती है? 2, यानी अधिकतम घात 2 हो तो ऐसा बहुपद क्या कहलाता है? द्विघात बहुपद कहलाता है। ऐसा बहुपद द्विघात बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है? द्विघात बहुपद। अब इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान के चलो px बराबर है हमारा, जैसे मान लो कि 7x² माइनस 5x, है ना। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे मान लो कि एक द्विघात बहुपद लिख लेते हैं, जैसे 5x² प्लस 3x माइनस का 2, इसको भी हम द्विघात बहुपद कहेंगे। ये भी द्विघात बहुपद है, ठीक है। तो आगे हम अब त्रिघात बहुपद को समझ लेते हैं। कौन से? त्रिघात बहुपद को, ठीक। त्रिघात बहुपद तीसरा नंबर है हमारा त्रिघात बहुपद। त्रि से ही पता चल रहा है कि ऐसा बहुपद जिसमें, यानी ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात कितनी हो सकती है? 3 हो सकती है। कितनी? 3 घात, है ना। तो लिखेंगे ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 3 हो। कितनी हो? 3 हो तो ऐसा बहुपद, ठीक, त्रिघात बहुपद कहलाता है। अब इसके भी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लो px बराबर 3x की पावर 3 प्लस 4x² प्लस 5x माइनस का 9, ऐसा बहुपद, ठीक है। ये भी त्रिघात बहुपद कहलाया। क्या कहलाएगा? त्रिघात बहुपद। इसमें 3 घात है ना। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मान लो fx बराबर मान लो कि जो है 2 माइनस एक्स की पावर 3 माइनस का जो है √5x²। तो ऐसे बहुपद को भी त्रिघात बहुपद कह लेंगे। तो आइए अब ऐसी चतुर्घात बहुपद, यानी ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 4 हो, ऐसे बहुपद को क्या कहेंगे? चतुर्घात बहुपद कहेंगे। तो चतुर्घात बहुपद भी समझ लिया। तो आइए अब सवाल को सॉल्व करते हैं। सवाल जो दिए हैं उनको सॉल्व करते हैं, ठीक। अब सवालों को सॉल्व करेंगे। सवाल नंबर पहला है एक्सरसाइज 2.1 का सवाल नंबर पहला है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सवाल नंबर पहला दे रखा है ये, ठीक। ये सवाल नंबर पहला है। ये हमारा x अक्ष है, ये y अक्ष है। तो ऐसा मतलब कोई रेखा, यानी x अक्ष px के शून्यांक पूछ रहा है। तो यहाँ x अक्ष पर जो भी हमारी रेखा है, जितने बार इस x अक्ष को काटेगी तो उतने ही शून्यांकों की संख्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पहले सवाल में कोई भी रेखा हमें x अक्ष पर प्रतिच्छेद नहीं कर रही, ठीक है। यहाँ y अक्ष पर प्रतिच्छेद कर रही है, इसलिए लिखेंगे कि
कोई शून्यांक नहीं है। पहले के लिए क्या लिखेंगे यहाँ पर, पहले के लिए लिखेंगे कोई शून्यांक नहीं है, लिखेंगे कोई शून्यांक नहीं है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष पर प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है। जब नहीं प्रतिच्छेद करेगा तो कोई शून्यांक नहीं होगा। इसी प्रकार से अब सवाल नंबर दूसरे को देख लेते हैं। दूसरा सवाल है हमारा, ये दूसरा सवाल है, एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है। तो देखेंगे जो ये रेखा है, ये रेखा एक्स अक्ष पर हमें एक बार काट रही है, एक बार काट रही है। तो लिखेंगे, इसके लिए लिखेंगे हम जो है, इसके लिए लिखेंगे, दूसरे वाले के लिए लिख लेते हैं हम, कितने बार काट रही है, एक बार। तो लिख लेंगे शून्यांक की संख्या, लिखेंगे शून्यांक की संख्या एक है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष पर केवल एक बार यानी एक बार, या लिखेंगे एक बिंदु पर, क्या लिखेंगे, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। जब एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा तो एक शून्यांक होगा, शून्यांक होगा एक, यानी शून्यांकों की संख्या कितनी होगी, एक। अब इसी प्रकार से तीसरा वाला देख लेते हैं। यहाँ तीसरा वाला सवाल ये तीसरा है, ये रेखा कितने बार काट रही है एक्स अक्ष को, एक, दो, तीन बार। तो यहाँ लिखेंगे, इसके लिए लिखेंगे हम शून्यांक की संख्या कितनी होगी, शून्यांक की संख्या तीन है, कितनी है, तीन है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष पर तीन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। जब तीन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा तो यानी ये जो है हमारी लाइन, ये रेखाएं एक, दो, तीन बिंदुओं पर काट रही है, इसलिए शून्यांकों की संख्या कितनी होगी, तीन। ठीक ठीक। अब लिख लेंगे यहाँ पर चौथा वाला सवाल देखेंगे। ये जो रेखा है एक्स अक्ष पर एक, दो बिंदु पर काट रही है, इसलिए इसका जो है शून्यांक कितने हो जाएंगे। इस चौथे के लिए लिखेंगे हम शून्यांकों की संख्या दो है, लिखेंगे शून्यांकों की संख्या दो है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष पर दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। जब दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करा है, इसलिए दो शून्यांकों की संख्या होगी। ठीक है। इसी प्रकार से अब पांचवा सवाल है। पांचवें में
कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही रेखा? 1 2 3 4 बिंदुओं पर रेखा एक्स अक्ष पर प्रतिच्छेद करती है, इसलिए शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। पांचवें के लिए लिखेंगे शून्यांकों की संख्या 4 है क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष पर 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। प्रतिच्छेद का मतलब 2 बिंदुओं पर जो है काट रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से अब देख लेते हैं, ये जो 6वां सवाल देख लेते हैं। 6वें में क्या है? 6वां एक बिंदु यानी 1 2 3 बिंदुओं पर ये रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, इसलिए शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। कितनी? 3। शून्यांकों की संख्या 3 है क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष पर 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है? 3 बिंदुओं पर, ठीक। मुझे आशा है कि ये चैप्टर 2 बहुपद पॉलिनोमल एक्सरसाइज 2.1 समझ में आई होगी। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मेरी जो आने वाली नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो मैंने इस सब की प्लेलिस्ट बना रखी है 1.1 से लेकर के मैंने जो है 1.4 तक, कितने तक? 1.4 तक सारे सवाल सॉल्व किए हैं, तो उसकी प्लेलिस्ट बना रखी है। तो नहीं देखी हो तो उसकी प्लेलिस्ट जा कर के देखें और सब एक्सरसाइज को देखें और वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करें, जिससे कि सवाल समझ में आए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले नेक्स्ट क्लास में जो है एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करेंगे। तो आई होप ये सवाल आपके समझ में आए ज़रूर होंगे। तो आज के लिए बस इतना। नेक्स्ट क्लास में अब 2.2 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।